लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि हमारे पास कंपोनेंट्स क्या होते हैं और प्रॉप्स क्या होते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं कि हमारे पास स्टेट क्या होती है, हम स्टेट को किस तरह से मैनेज करते हैं। तो अब हम स्टेट देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं स्टेट। ओके दोस्तों, तो अब हमने लास्ट लेक्चर में देखा था हमारे पास कि हमारे पास प्रॉप्स क्या होते हैं और हमारे पास कंपोनेंट किस तरह से हम बनाते हैं और उनको कॉल करते हैं पेरेंट के अंदर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने देखना है कि हमारे पास स्टेट क्या होती है और उसको हम कैसे मैनेज करते हैं। उसके बाद दूसरा हमारा जो टॉपिक है इसमें देखने वाला कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टेट को देख लेते हैं। स्टेट हमारे पास क्या होती है। तो स्टेट हमारे पास कुछ भी ऐसी चीज़ हमारे पास जो कि हमारा डेटा होता है। स्टेट आप ऐसे समझिए हमारा डेटा होता है जो कि हमारे पास एक कंपोनेंट के अंदर मौजूद होता है और वो टाइम के साथ हमारे पास चेंज होता रहता है। जैसे आप यहाँ पर आप देखिए ये 34 है हमारा ये डेटा है, तो ये हमारे पास कभी चेंज भी हो सकता है, तो इसको कहते हैं हम स्टेट। तो स्टेट हमेशा एक जैसी नहीं रहती, चेंज भी रहती है, ठीक है। तो मैं आपको अगर इसकी डेफिनेशन बताऊँ तो आप इसको इस तरह समझ सकते हैं। स्टेट इज द डेटा दैट बिलोंग्स टू अ कंपोनेंट एंड चेंज ओवर टाइम। तो स्टेट हमारे पास क्या है, सिंपल एक डेटा है जो कि टाइम के साथ वो चेंज होता रहता है। और उसके बाद जब भी हम स्टेट को चेंज करते हैं तो हमारा कंपोनेंट जो होता है वो दोबारा री रेंडर हो जाता है खुद से, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इसको देख लेते हैं। तो स्टेट को मैनेज करने के लिए हमारे पास यूज होते हैं हुक्स, जो कि हमारे पास हुक्स क्या होते हैं, स्पेशल फंक्शन होते हैं जो कि रिएक्ट के अंदर हम यूज करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम अपनी स्टेट को चेंज करेंगे तो उसके लिए हम कुछ हुक्स यूज करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा हुक है वो है यूज स्टेट। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। मैं चलता हूँ अपने VS कोड के अंदर और मैं यहाँ पर इन सबको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम एक फंक्शन एक यहाँ पर कंपोनेंट बनाते हैं काउंटर के नाम से, counter.jsx के नाम से एक कंपोनेंट बना रहे हैं हम, ओके। और इसमें हम RAFCE करते हैं, ये करते हैं। अब हम क्या कर चाहते हैं कि हमारे पास एक स्टेट यहाँ हमने मैनेज करनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, इस काउंटर को हम पहले अपने इस app.js के अंदर कॉल कर लेते हैं। ये जो सारी मैं इनको यहाँ पर कर देता हूँ कमिट, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं अपने जो पेरेंट कंपोनेंट है ऐप हमारा एंट्री पॉइंट है उसमें मैं अंदर में यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ अपने काउंटर को, जो हमारा यहाँ पर न्यू कंपोनेंट अभी हमने बनाया है, ये हमारा काउंटर कंपोनेंट है। अगर अभी हम देखें यहाँ पर तो हमें ये काउंटर शो हो रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस काउंटर में हम चाहते हैं कि हमारे पास एक बटन होना चाहिए और यहाँ पर काउंटर की वैल्यू होनी चाहिए। जब भी हम उस बटन के ऊपर क्लिक करें उसकी वैल्यू इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। तो इसको हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, तो इसको कहते हैं हम स्टेट मैनेजमेंट। और ये हम कर सकते हैं यूज स्टेट की हेल्प से। तो यूज स्टेट हमारे पास क्या होती है, यूज स्टेट हमारे पास एक रिएक्ट का हुक होता है। इसके अंदर मैं चलता हूँ, यूज स्टेट हमारे पास क्या होता है, रिएक्ट का एक हुक होता है जो कि हमारे पास फंक्शनल कंपोनेंट में सिर्फ यूज होता है। क्लास कंपोनेंट्स के अंदर ये यूज नहीं होता था, ये क्लास कंपोनेंट्स के बाद इसको बनाया गया था, ओके। तो ये हमारे पास रिटर्न करता है दो वैल्यूज, जो कि हमारे पास एक होती है करंट वैल्यू उस स्टेट की और दूसरा एक फंक्शन होता है जो उस वैल्यू को सेट करता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक एग्जांपल के साथ, आपको बिल्कुल बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि हमारे पास स्टेट को मैनेज करने के लिए हम करते हैं यूज स्टेट को यूज। तो यहाँ पर आप इंपोर्ट करेंगे इस तरह से यूज स्टेट। ये हमारे पास एक हुक है, ये देखिए इस तरह से ये हमारे पास इंपोर्ट हो जाएगी यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट, क्योंकि ये एक रिएक्ट का हुक है तो इस वजह से हम इसको रिएक्ट से इंपोर्ट करते हैं, ओके। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, पहले तो यहाँ पर हम इसके अंदर चलते हैं और एक यहाँ पर डिव के अंदर एक पी टैग ले लेते हैं। यहाँ पर एक पी टैग लेते हैं और यहाँ पर लेते हैं काउंट, इस तरह से लेते हैं काउंट। काउंट हमारे पास क्या होगा, कोई भी नंबर होगा। अगर अभी मैं चलकर दिखाऊं ये आपको, यहाँ पर अगर 0 लिख दूं तो अभी हमारे पास क्या ये 0 शो होगा यहाँ पर। तो ये देखिए ये अभी हमारे पास क्या है, एक स्टैटिक नंबर है। तो हमने इसको डायनामिक करना है और हम चाहते हैं जब भी हम बटन के ऊपर क्लिक करें इसकी वैल्यू इंक्रीज हो और डिक्रीज वाले बटन पे क्लिक करने पर इसकी वैल्यू डिक्रीज हो। तो ये हमारे पास स्टेट के थ्रू ही मैनेज होगा। तो हम इसको अब यहाँ पर मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर राइट कर देता हूँ यू क्लिक्ड। अब ये हमारा नंबर आएगा, देन यहाँ पर इसको कहते हैं टाइम्स, यू क्लिक्ड 0 टाइम्स। यहाँ पर क्लिक करते देखिए यू क्लिक्ड 0 टाइम्स, इस तरह से आ रहा है। हम चाहते हैं यहाँ पर हमारे पास डायनामिक वैल्यू है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक लेंगे स्टेट। तो उसके लिए स्टेट लेने का ये तरीका है, यहाँ पर लेंगे कॉन्स्ट और इसको कर देंगे हम काउंट कमा सेट काउंट, इस तरह से। ये देखिए ये हमारा क्या है, एक
इस तरह से इसको लेने का तरीका एरे के अंदर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखते होते हैं यूज स्टेट, जो कि हमने ऊपर इंपोर्ट की है वो वाली। उसके बाद यहाँ पर आपने देनी है स्मॉल ब्रेसेस, और उसके बाद यहाँ पर वैल्यू हमने इनिशियल वैल्यू देनी होती है। तो हमारी जो इनिशियल वैल्यू यहाँ पर हम दे देते हैं, फर्ज करें 0। ठीक है, अब यहाँ पर क्या इनिशियल वैल्यू हमने 0 दे दिया है। तो अब जो हमने यहाँ पर स्टैटिक 0 लिखा हुआ था, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, ये वाला जो काउंट है ना, इसको लिखेंगे। ये हमारा काउंट जो एक वेरिएबल है, इसको आप एक वेरिएबल के तौर पर लीजिए, और ये हमारे पास इसको कहते हैं स्टेट वेरिएबल। और ये जो हमारा सेट काउंट है, आप नाम से जाहिर है, देखिए सेट काउंट, ये काउंट को सेट करेगा। तो ये हमारा एक फंक्शन है, इसको हम कहते हैं सेटर फंक्शन। अब यहाँ पर चल कर देखें तो ये देखिए अभी हमारे पास कोई चेंज नहीं है। अब यहाँ पर हमने 0 की बजाय ये काउंट लिख दिया। अब हम चाहते हैं कि हम जब भी एक बटन पे क्लिक करें तो ये इसकी जो वैल्यू है 0 की, ये 1 2 3 इस तरह से हो जानी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बटन लेते हैं। पहले तो इस तरह से बटन लेंगे, और इस बटन के ऊपर एक प्लस का आइकन लगा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे, एक ऑन क्लिक लगाएंगे। आपको पता है जावास्क्रिप्ट का ये प्रॉपर्टी है बटन की, ऑन क्लिक। इस तरह से ऑन क्लिक लगाएंगे, देन यहाँ पर आप लेंगे एरो फंक्शन इस तरह से, और यहाँ पर आप सेट काउंट लगाएंगे। सेट काउंट हमारा क्या है, सेटर फंक्शन है, ये देखिए ये वाला। और इसके अंदर आप वैल्यू इंक्रीज कर देंगे, काउंट +1। इसका अब क्या मतलब है, आप देखिए यहाँ पर हमने क्या है, बटन के ऊपर ऑन क्लिक प्रॉपर्टी अप्लाई की है, और इसके अंदर एक एरो फंक्शन लिया है, जिसके अंदर हमने क्या किया है, यहाँ पर सेट काउंट कर दिया। सेट काउंट हमारा क्या है, ये फंक्शन है, एक फंक्शन है। तो इसके अंदर हमने क्या किया है, काउंट हमारा ये है। अभी काउंट हमारा क्या है, 0 है। अब ये देखिए हमारा 0 है। जब भी हम इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, ये 0 + 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1। दोबारा जब इस बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास अब 1 हो चुका है काउंट। तो ये हमारे पास 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। तो इस तरह से ये हमारा चेंज होता जाएगा। अभी मैं अगर चल कर दिखाऊंगा आपको, तो ये देखिए हमारा प्लस का बटन है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये 1 हो गया है। देखिए दोबारा क्लिक करता हूँ तो 2 हो गया है। यहाँ पर फिर क्लिक करता हूँ 3 हो गया है। इस तरह से देखिए ये इसकी वैल्यू हमारे पास इंक्रीज होती जा रही है। हमारे पास एक और बटन हम बनाते हैं जो कि इस वैल्यू को माइनस करेगा। तो मैं इसी बटन को कर लेता हूँ। अच्छा, इसके ऊपर बटन बना लेते हैं। ये हमारा बटन आ गया, और इसको क्या करते हैं हम, इसका माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर भी ऑन क्लिक लगाएंगे इस तरह से। और ये हम यहाँ पर सेटर फंक्शन अपना कॉल करेंगे, सेट काउंट, और इसमें क्या कर देंगे, काउंट -1। इसका मतलब है कि ये हमारे पास काउंट में से एक वैल्यू माइनस कर देगा। ये देखिए अभी 0 है वैल्यू इसकी, अगर मैं इसकी वैल्यू 20 है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखेंगे इसकी वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है इस तरह से। ये देखिए इसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। प्लस के पे क्लिक करता हूँ तो इसकी वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। तो ये हमारे पास है स्टेट को मैनेज करना। इस तरह से हम स्टेट अपनी को मैनेज करते हैं। ये देख रहे हैं आप, इस तरह से हम स्टेट को मैनेज करते हैं। तो ये हमारे पास हो गया है। ये आप इसको एक स्मॉल प्रोजेक्ट के तौर पर भी ले सकते हैं। ये हमारा क्या है, काउंटर प्रोजेक्ट है रिएक्ट के अंदर। तो इसको हम स्टाइल भी अच्छे से कर सकते हैं, मगर हम जब अपने प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तब इसको दोबारा बनाएंगे और अच्छे से इसको स्टाइल करेंगे, क्योंकि अभी हमने नहीं देखा कि हम अपने रिएक्ट के अंदर स्टाइलिंग कैसे अप्लाई करते हैं। तो ये तरीका होता है हमारे पास एक स्टेट को मैनेज करने का। तो काउंट हमारे पास क्या होता है, ये जो काउंट है ये हमारे पास करंट वैल्यू जो होती है स्टेट की वो होती है। और ये जो सेट काउंट हमारे पास होता है ये अपडेट करता है। जब भी हम किसी बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो उस वैल्यू को ये अपडेट कर देता है ऑटोमेटिकली। ओके, तो ये हमारे पास हो गया। उसके बाद अब हमने देखना है कि हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं दो तरह के रिएक्ट के अंदर। एक होता है हमारे पास कंट्रोल्ड कंपोनेंट्स और दूसरा होता है अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट्स। और हमारे पास जो कंट्रोल्ड कंपोनेंट्स और अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट्स हैं ये दोनों टर्म यूज होती हैं फॉर्म के लिए। आपको पता है हम अपनी वेबसाइट के अंदर बहुत सारे फॉर्म यूज करते हैं, जैसे साइन अप फॉर्म, लॉगिन फॉर्म, या किसी का एड्रेस हम हमारे पास फर्ज करें आप एक शॉपिंग स्टोर है तो हम वहाँ पर एड्रेस उसका स्टोर करवाते हैं ताकि हम उसके एड्रेस के ऊपर हम वो प्रोडक्ट डिलीवर कर सकें। तो इस तरह से हमारे पास फॉर्म, आपको पता है हमारे पास कितना क्रूशियल होते हैं अपनी हमारी एप्लीकेशन के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट्स और कंट्रोल्ड कंपोनेंट्स। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास कंट्रोल्ड कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उसके बाद हम देखेंगे अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो हमारे पास जो कंट्रोल्ड कंपोनेंट्स होते हैं वो टोटली रिएक्ट की जो हमारे पास स्टेट होती है उनके थ्रू मैनेज किए जाते हैं। उनको रिएक्ट की स्टेट ही मैनेज करती है कंट्रोल्ड कंपोनेंट्स को। मैं यहाँ पर एक कंपोनेंट बनाता हूँ, इसमें काउंटर का कोई काम नहीं है। काउंटर को कर देता हूँ क्लोज, और इस ऐप के अंदर से काउंटर को मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक और कंपोनेंट बनाते हैं, इसका नाम लिख देते हैं हम कंट्रोल्ड कंपोनेंट्स। कंट्रोल्ड कंपोनेंट .jsx इस तरह से इसको करते हैं RFCE। ये हो गया। अब क्या करते हैं, इसको अगर चल कर देखें, पहले हमने इसको यहाँ पर कॉल करना पड़ेगा अपने ऐप के अंदर। सॉरी,
ये देखिए ये हमारा है कंट्रोल्ड कंपोनेंट, यहाँ पर सजेशन मुझे आ रही है, इस पर करता हूँ क्लिक। तो ये देखिए ये हमारा यहाँ पर शो हो रहा है हमें कंट्रोल्ड कंपोनेंट। तो यहाँ पर हम क्या चाहते हैं, हम एक इनपुट फील्ड बनाएंगे। कंट्रोल कंपोनेंट के अंदर चलते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, एक इनपुट लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये हम क्या करते हैं फॉर्म के साथ या इनपुट फील्ड के साथ हम इसको यूज करते हैं, कंट्रोल और अनकंट्रोल कंपोनेंट्स। तो इसकी क्या हमारे पास टाइप टेक्स्ट है, और इसके अंदर अब हम चलकर देखें, यहाँ पर प्लेस होल्डर भी दे देता हूँ, इंटर यहाँ पर कर देते हैं नेम। तो ये हमारा क्या है, नेम को इंटर करने के लिए। अगर अभी मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ कुछ भी, ये देखें हमारे पास ये नेम हो रहा है, यहाँ पर इंटर हो रहा है नेम टाइप। हम चाहते हैं कि ये जो नेम है हमारा जो ये नेम यहाँ पर टाइप हो रहा है, हम इसको देखना चाहते हैं कि हमारा कैसे कंट्रोल हो रहा है और इसको हम बैकएंड में कैसे भेजते हैं। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर हम यूज़ करते हैं कंट्रोल्ड कंपोनेंट्स और अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट। तो सबसे पहले इसको हम अगर कंट्रोल कंपोनेंट होगा तो इसको कैसे यूज़ करेंगे, हम यूज स्टेट की हेल्प से। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर यूज स्टेट को इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट करते हैं यूज स्टेट, इस तरह से देखिए, और यहाँ पर फिर हमें एक स्टेट वेरिएबल बनाना पड़ेगा, कॉन्स्ट, इसको कर देते हैं इनपुट कामा सेट इनपुट। ये हमारे पास फंक्शन है सेटर फंक्शन, और यहाँ पर लेंगे हम यूज स्टेट, और इनिशियल इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, एक इनपुट स्ट्रिंग होगी जो इनिशियल वैल्यू इसकी होगी। और अब यहाँ पर वैल्यू हमने देनी होती है, एक प्रॉपर्टी होती है इनपुट की वैल्यू। देखिए यहाँ पर मैं वैल्यू प्रॉपर्टी देता हूँ और इसके अंदर क्या देता हूँ, इनपुट, क्योंकि इनपुट हमारा वेरिएबल है, हम यहाँ पर सेट इनपुट नहीं दे सकते क्योंकि ये हमारा एक सेटर फंक्शन है, हमने यहाँ पर वेरिएबल देना होता है। अभी अगर चलकर हम देखें यहाँ पर, तो ये देखिए हमारे पास इनपुट ही है। अगर मैं जो इसकी इनिशियल वैल्यू यहाँ पर इसका नेम चेंज कर दूँ, अगर इसका नाम मैं कर दूँ सलमान, इस तरह से अगर मैं इसको सेव करूँ और अब चलकर देखें यहाँ पर, तो ये देखिए अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमें सलमान शो हो रहा है। अब देख सकते हैं इस तरह से मैं सलमान शो हो रहा है। तो अब ये सलमान हो रहा है, मगर इसको मैं यहाँ बैक पे क्लिक कर रहा हूँ, ये हमारे पास बैक ये देखिए नहीं हो रहा है। यहाँ पर इसके अंदर हम कुछ भी और टाइप नहीं कर सकते। तो इसको हम कैसे मैंने करेंगे, इसको मैं दोबारा यहाँ से रिवर्ट कर देता हूँ। ये हमारे पास क्या होगा, इनपुट ही एक स्ट्रिंग होगी। अब इसको हमने यहाँ पर ऑन चेंज लगाना है, इसके ऊपर मैं लगाता हूँ यहाँ पर ऑन चेंज, इसकी प्रॉपर्टी होती है एक इनपुट की ऑन चेंज। और इसके अंदर हम क्या लेंगे, इस तरह से एक फंक्शन बनाएंगे इसका, सॉरी इस तरह से, और यहाँ पर क्या करेंगे, सेटर फंक्शन को कॉल करेंगे, सेट इनपुट। उसके बाद यहाँ पर हमने देना होता है, अच्छा यहाँ पर एक चीज़, यहाँ पर इवेंट हम लेते होते हैं इस तरह से, ये हमारा इवेंट है। और यहाँ पर हम कर देंगे ई डॉट टारगेट, टारगेट डॉट वैल्यू। ये आई होप कि आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर ये चीज़ पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी तो आपको मैं बता देता हूँ। ये क्या है हमारे पास, यहाँ पर हमने एक इवेंट लिया है और इसके अंदर हमने क्या किया है, जो वैल्यू है इस इवेंट की वो वैल्यू हमने यहाँ पर ले लिया और उसको यहाँ पर सेट कर दिया इस इनपुट के अंदर। जब इसके अंदर हमने सेट किया है तो ये अब कहाँ होगी, ये सेट इनपुट के अंदर। तो अब हमारे पास इनपुट के अंदर हमें वही वैल्यू शो होगी। अगर यहाँ पर मैं इसको कंसोल करवाऊँ इनपुट को, यहाँ पर देखिए मैं इसको कंसोल करवाता हूँ, इस तरह से मैं इसको करता हूँ कंसोल। और यहाँ पर चलकर देखिए मैं यहाँ पर इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, देखें, अच्छा कंसोल पे मैं चलता हूँ तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इनपुट अभी नल आ रही है। यहाँ पर जैसे मैं टाइप करता हूँ तो ये देखिए हमारे पास जो भी मैं चीज़ यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ वो मैं शो हो रही है। जैसे मैं यहाँ पर अक्षय टाइप करता हूँ तो देखिए हमारे पास यहाँ पर इनपुट आ रही है अक्षय। अगर मैं इस इनपुट को ख़त्म कर दूँ यहाँ पर सिर्फ हमें वही नाम शो होगा जो हम यहाँ पर टाइप करेंगे। मैं इसको करता हूँ यहाँ से क्लियर एक बार, और यहाँ पर इसको ख़त्म करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ मैं सलमान। तो ये देखिए मैं यहाँ पर सलमान शो हो रहा है। तो ये हमारे पास जो इस तरह से हम इनपुट हैंडल करते हैं, तो इसको कहते हैं कंट्रोल्ड कंपोनेंट। ये हम रिएक्ट की हेल्प से मैनेज कर रहे हैं इस स्टेट को। तो इसको एक और भी हम तरीका है हमारे पास, इसको जो ऑन क्लिक हमने यहाँ पर लगाया हुआ है इसको बनाने का। तो वो कैसे करेंगे, हम यहाँ पर लेंगे कॉन्स्ट, इस तरह से कॉन्स्ट लेंगे और यहाँ कर देंगे हैंडल चेंज, एक फंक्शन बनाएंगे हैंडल चेंज के नाम से। और यहाँ पर लेंगे एक इवेंट इस तरह से, और यहाँ कर देंगे हम बिल्कुल इस तरह से सेट इनपुट, सेट इनपुट कर देंगे यहाँ पर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। और यहाँ भी हम कर देते हैं इनपुट कर देते हैं यहाँ पर, और साथ में ये वाली वैल्यू हम ई डॉट टारगेट वैल्यू है ना, इसको यहाँ पर कंसोल करवाएंगे कि हम किसके ऊपर टाइप कर रहे हैं और क्या हमें शो हो रहा है ये चीज़। अब यहाँ पर क्या है, सिर्फ हमने हैंडल चेंज का रेफरेंस देना होगा इस ऑन क्लिक के अंदर इस तरह से। तो इस तरह से हम हैंडल कर सकते हैं, हैंडल चेंज इस तरह से भी बना सकते हैं जो अभी मैंने यहाँ पर बनाया था, यहाँ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर चलें हम दोबारा, मैं यहाँ से करता हूँ इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, इंस्पेक्ट करता हूँ
और यहाँ पर इसको करते हैं रिफ्रेश। तो रिफ्रेश किया, देखिए ये हमारे पास एम्प्टी होगी। यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करूँ, देखिए ये अभी मैं जैसे इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ये अभी हमारे पास बिल्कुल वैसे ही वर्क कर रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास हम अपने इनपुट फील्ड्स को या फॉर्म को इस तरह से मैनेज करते हैं जब हमारे पास हम कंट्रोल्ड कंपोनेंट्स यूज़ कर रहे हूँ तब। तो ये था हमारे पास कंट्रोल्ड कंपोनेंट्स। इसी तरह हमारे पास अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट्स भी होते हैं, तो चलिए हम उसको देख लेते हैं। जो अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट होते हैं हमारे पास, वो हमारे पास अपनी स्टेट को खुद मैनेज करते हैं यूजिंग रेफ। रेफ आपको पता है क्या होता है, हम वरना देख लेते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ। रेफ आई थिंक आपको नहीं पता होगा, क्योंकि हमारे पास रेफ एक क्या है, एक हुक है। ये बिल्ट इन हुक है। मैं इस कंपोनेंट के अंदर एक न्यू कंपोनेंट बनाता हूँ, अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट .jsx और RAFCE करता हूँ इसको मैं इस तरह से, और ऐप के अंदर जाकर कॉल कर लेता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ क्लोज, और यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पर अनकंट्रोल को अब मैं कॉल कर लेता हूँ। अब यहाँ पर चलेंगे हम अगर ब्राउजर के ऊपर, तो देखिए यहाँ पर हमें शो हो रहा है अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट्स। तो अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट्स को हम किस तरह से मैनेज करते हैं, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर चलते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम एक इनपुट लेते हैं। यहाँ पर लेंगे हम इनपुट, और यहाँ पर अब हमने एक रेफ जो है ये भी हमारे पास इंपोर्ट करना है। जैसे हमने यूज स्टेट को इंपोर्ट किया था, इसी तरह हम इंपोर्ट करते हैं यूज रेफ को। ओके, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, यूज रेफ। यहाँ पर हमारे पास है यूज रेफ। देखिए ये रिएक्ट से इंपोर्ट हो चुका है यूज रेफ इस तरह से। और यहाँ पर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, आप सिंपल कॉन्स्ट इनपुट रेफ। इनपुट रेफ इसका नाम इसीलिए रख रहे हैं क्योंकि ये हमारे पास क्या है, एक इनपुट को हैंडल करने वाला है। उसके बाद यहाँ पर यूज रेफ को हम अपने कॉल कर लेंगे इस तरह से। ये हमारे पास यूज रेफ को लिखने का तरीका ये है। इनपुट रेफ आ गया है। अब इस इनपुट रेफ को हमने क्या करना है, यहाँ पर इसका रेफरेंस देना है अपने इनपुट के अंदर। तो यहाँ पर हम रेफरेंस देंगे इसका। ये देखिए इस तरह से हमारे पास रेफरेंस होता है, और ये वाला जो इनपुट रेफ है ना, ये हमने यहाँ पर दे दिया है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर एक बटन बनाना है, और यहाँ पर अब देखिए मैं यहाँ पर एक बटन बना लेता हूँ। यहाँ पर बटन बनाता हूँ, यहाँ पर कर देता हूँ शो वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पर एक बनाते हैं फंक्शन। इस फंक्शन को क्या करेंगे, इस बटन के ऊपर कॉल करेंगे। तो मैं करता हूँ कॉन्स्ट शो वैल्यू, ये हमारे पास आ जाएगा। और इसको हम कराते हैं एक एरो फंक्शन बना लेते हैं। इसमें हम एक सिंपल अलर्ट शो करवा देते हैं। और अलर्ट हमारे पास क्या होगा, इनपुट रेफ डॉट करंट वैल्यू। तो ये हम जो भी टाइप करेंगे, इस देखिए बटन पे मैं क्लिक यहाँ पर करता हूँ, ऑन क्लिक, और इसका रेफरेंस देंगे हम जो हमारे पास है ये वाला। अब इसके अंदर जो भी हम टाइप करेंगे वो हमारे पास करंट इसकी वैल्यू हम इसके ऊपर क्लिक करने से हमें मिल जाएगी। अभी मैं चल कर दिखाऊंगा आपको मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अच्छा यहाँ पर हमें देखिए यहाँ पर मैं कुछ भी लिखता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ सलमान, ठीक है। मैं शो वैल्यू पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए मैं सलमान शो हो रहा है। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, एक बार दोबारा लिख देते हैं अक्षय। और शो वैल्यू पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए मैं यहाँ पर अक्षय शो हो रहा है। तो ये था हमारे पास अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट्स। तो इस तरह से हम अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट को यूज करते हैं। यहाँ पर अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट के अंदर हमारे पास जो रिएक्ट है वो स्टेट को मैनेज नहीं करता, यहाँ पर सिंपली ये खुद स्टेट को मैनेज करता है। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक। हमने यहाँ पर क्या किया है, आज यहाँ पर कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट्स में पढ़े हैं। उसके बाद हमारे पास हुक्स क्या होता है ये देखा हमने, यूज स्टेट हुक और यूज रेफ हुक, ये हमने यहाँ पर देखे हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ भी यहाँ पर समझ नहीं आई तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।